श्लोक 15 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। एवं ज्ञात्वा कृतकर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। 15 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि पिछले समय में मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों ने जो कर्म किए वे भी इसी प्रकार के कर्म थे। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं वे भी पहले के कर्मों के समान ही हैं। इसलिए तुझे भी इसी प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए जो पूर्वजों ने किए थे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म की प्रक्रिया और तत्व स्थिर और अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे पहले के योगियों और साधकों ने कर्म किया उसी प्रकार तुझे भी करना चाहिए। कर्म करते समय उसकी विधि और धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, न कि उसकी सफलता या असफलता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्म करते समय हमें पूर्वजों की परंपराओं और विधियों का पालन करना चाहिए। इससे कर्म का फल भी सकारात्मक होता है और मनुष्य की योग्यता और साधना भी पुष्ट होती है। ये श्लोक कर्म के महत्व और उसके निष्पक्ष पालन की ओर संकेत करता है। श्लोक 16 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 16 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म, कर्म न करने के विषय में विद्वान और ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। वे लोग भी सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म और अकर्म की सही पहचान बताएंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन शुद्धता प्राप्त करेंगे और दुखों और अश्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का संदेश है कि सही कर्म और अकर्म का ज्ञान प्राप्त करना न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों को समाप्त करने में भी सहायक है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन को प्रदान करने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे दुखों से मुक्त होंगे।